क्या आप इसमें चाहें तो प्रदेश के पर्यावरण मंत्री जो हैं, ये हो गया ओ और ये हो गया पी और ये हो गया सी। आप ओपी चौधरी का नाम लिख सकते हैं, रंगोली का इतना अच्छा माध्यम इसमें है। तो कुछ मर गए है या फिर कुछ गंदगी अंदर में ऐसे लगती हो जाते। सब्जी लगा रहा था बारी में वो काला हो जाते नहीं हुए। शाम को भर के रखे रही और सुबह देखो पूरा राखड़ पड़ जाते टंकी पानी में। खराब का उपाय करो भैया, बरसात है तब हो रहा था ना बे गाँव ले कहाँ जाबो, आदत पड़ गए। और नवा आस बिहाव के मंत्री रहा तो ही नहीं रहते भैया, कहाँ जाए। पेड़ पौधा देखा थे चिमन हरा हरा कहाँ दिखा थे। ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर अंग्रेजी शराब, देशी शराब सब बनाई जाती है, जहाँ पर पहले प्रॉमिस किया गया था कि भाई गांव के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो सिजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी जल्दी हम आगू बढ़ा थन। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर। मैं इस समय बिलासपुर के कोटा विकास खंड के छेरका बांधा गांव में हूँ। छेरका बांधा गांव के बहुत चर्चा है जिला भर में, एकर बा कि ये गांव के मन कैसे रहते तेला लेके बहुत बातचीत होते। का पे गांव में बहुत तेज बदबू आते। कारण का है कि पूरा छत्तीसगढ़ ला दारू पियाए काम जेन वेलकम डिस्टलरी का थे, तेकर सेतिर गांव के मन दारू से कम परेशान है, लेकिन ओकर ज़्यादा परेशानी वो फैक्ट्री हो गए है जहाँ दारू बनते। तो मैं गोठिया बातचीत करे बनाए हैं गाँव में। समस्या का होते ला बतावा चला। उल्टी आते कहीं कैसे उल्टी आते? आ जाओ दीदी, आप मन बोलिए। बोला ऐसे करा मीटिंग, ऐसे मीटिंग कर ले सब जन, मीटिंग करके तय कर लेते भाई कौन आगू बोली कौन पाछू बोली, कागल काला बस साथे काला नहीं बस साए, वो हिसाब से फिर गोठिया वो एतियावन दीदी। बदबू भी बरसात समय होते ना, तो जैसे दे घर अंदर भी रहते ना, तो कुछ मर गए है या फिर कुछ गंदगी अंदर में ऐसे लगते। हाँ बहुत ज्यादा बदबू। हाँ जमीन भीतरी बदबू आते नहीं, अंदर महान अगर दरवाजा भी लगा दें तब भी साथ है। मतलब बाहर में देखा ना तो बदबू अलग से ही। तो मैं अगर सामने में देख खड़े रही हूँ तो कुछ गंदा कुछ पकड़े वकड़े हचका के जो बदबू आते ऐसे रही, जैसे जानवर मर गए तेन हाथे नहीं बदबू वैसी आते बिस्तर। हाँ बहुत ज्यादा एकदम से। और आखड़ के ज्यादा प्रॉब्लम है। ये पेड़ पौधा देखा थे चिमन हरा हरा कहाँ दिखा थे, मन तो पूरा काला काला दिखा थे दे है ना। कुछ भी सब्जी भी लगा था, अगर टोरे भी जाता ना जैसे टोरथन कुछ भी चीज रहे तो आँख में पड़ जाते। हाँ आँख में पड़ी जो थोड़ा कैसे रमजे सूजन आ जाते आँख ला। हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ ड्राफ्ट डारे पड़ जाते और मतलब बहुत समस्या है भाई। आँखी में का होता दीदी? गढ़थे का था कसक थे आने के और राखड़ पड़थे जो थे ना। मैं भी से गूगल में फोटो दिखाते रहे तोहर गांव के, तो गांव तो दिखते नहीं ऐसे दिखते जैसे करिया पूरा चक्ता बने है तेसना। पानी भी है ना राखड़ राखड़ है भरथन तो छान के भरथन। नहीं तो अगर शुरू भरबो पाइप सब घर तो नल हेवाए, अगर शुरू भरबो ना तो राखड़ पहले आई ओमा। हाँ ओकर बाद छाने पड़थे हमला। और अगर ए देना शाम को भर के रखे रहिबो और सुबह देखबो पूरा राखड़ पड़ जाते टंकी पानी में। सब घर डब्बा टंकी सब हेवाए, लेकिन वहाँ पूरा राखड़ पड़ जाते फिर सुबह भरे पड़ते हमला। मतलब रात भर हम पानी से माढ़े है तो करिया हो जाइए। हाँ। अब ये मन में पूरा अगर ये अभी तो झाड़ू वाड़ू लगे है, अगर सुबह फिर निकलबो ना फिर गढ़ी पूरा राखड़ लग जरी है करिया हो जा रही है। हाँ पूरा करिया कपड़ा कपड़ा एकदम काला हो जाते। सब्जी कुछ या करे है ना वो काला हो जाते। सब्जी लगा रहा था बारी में वो काला हो जाते नहीं हुए, सब्जी फड़ा नहीं। माने सादा गोभी निकले तो करिया हो जाइए। हाँ करिया हो जाते। हाँ हाँ राखड़ के कारण कुछ नहीं होए गाँव में। तो बहुत समस्या हो तुम्हारे तो यहाँ रहे बसे में तो 8 महीना 8 काल समस्या है कि कबू कोनो महीना है 12 महीना। हाँ 12 महीना है समस्या है 12 महीना। बहुत ज्यादा महक थी बदबू। हाँ बदबू कैसे एकदम महक थे, गुहाइन गुहाइन एकदम उल्टी टाइप। तो तुमन जो गाँव के जतका आदमी हवा तुम शिकायत नहीं कराए कर काय घा कई डरे नाखी में पड़थे ते नाती कसक बीमारी हो गाँव को। हाँ एक कारण बीमारी भी हो सकत है। तो तुला सुरता है कह रहा है वो शिकायत करे तुमन? ये तो कई घर हो गएगा शिकायत करत। हाँ क्या कहते करता था अब हाँ हो कई के जैसने अब आए है हाँ हो कई के लेके जाते कागज घला लिख के देवा थे। नेता पैसा खवालीन हो गए नेता मन आते तो बोले बताओ समस्या ला। सब सब आथे ती खातिर बोलथन भैया।
ऐसे जे यदि मंत्री उठे है तो आते नहीं, हाँ। तब बोले पड़ते तो हाँ ये बार तो बंद करवा दूँ, ऐसे कही था भाई जी कुछ तो बंद करवाबे नहीं करे। एक ठन तकनीक होथे कि जतका जैसे रायपुर में बहुत अगन फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री में एक ठन मशीन लगथे, ओला वाटर ट्रीटमेंट करथे, जो राखड़ निकलिए होथे ना तेला पानी में से झारथे, ओकर बाद तहाँ ले धुआं जब फिल्टर हो जाथे तेला छोड़थे। लेकिन तुहर गाँव में तो कर रिया उड़ाते थे मैं देखता। हाँ कर्जा तो उड़ाते गए काला काला एकदम, यदि सानी परवन तक हवा करही ना भूर 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 भाग तक में परत रहथे, गिरथे अब्बड़ खाना पीना मुहाल हो गया तो। अब बरसात तक कैसे उपाय करथा? खराब का उपाय करो भैया, बरसात है तब हो रहा था ना बे, गाँव ले कहाँ जाबो, आदत पड़ गए है। और जैसे बाहर के आवत है तेरे में नहीं रह सकता, नहीं रहे हाँ नहीं रह सके बाहर ले नवा बहुरिया कोनो आत हो आन गाँव ले तो कैसे मन कर? नहीं रह सका, बोलते कि तुमन कैसे करत है निहाला ऐसे करते हराम हो पूरा मुंह काला ऐसे बांधे रहते तो 2-4 दिन के गए कहा तो भाई कि शहर में वो रेबोगी। करे लगते हैं नो। हाँ। नवा आदमी यही बरसात में ते उल्टी कर डरी। तो जीवन गांव के पुराना बासिंदा है ते में रहा तो ही। हाँ हाँ भैया अब कहाँ जाबो ता छोड़ के गाँव ला तब आदत हो गई है भाई। और नवा आत बिहाव के मन तो नहीं रहा तो ही। नहीं रहते भैया कहाँ जाए, अभी तो आ रहे हैं बदबू आ रही है, बदबू आवा है कहाँ जाए छोड़ के नहीं। 3 माह का है। तो पूरा गांव भर में हवा कि कोनो पारा भर में हवा है कोठन? पूरा गांव भर में तालाब में पानी रही तेनो हैया हो जाते, कैसे? एकदम इया हो जाते काला काला पानी पर इया उड़ाते था राखड़। हाँ राखड़ है। मैं आता देखत रहे तालाब में तो पानी सुखा गए ते बेंद्रा नहीं पिया थे बोले। हाँ नहीं पिया थे। भैया गाँव में आओ तुम बात कर लो। आदर बाबू माना नहीं कथी कैसे ही रहती आ तो इंस्टाग्राम के रीलर रहती है। आओ ना अपन गाँव के समस्या बताओ। अपन देश के समस्या बीमारी आती आती आओ ना आने पप्पू पप्पू आ कोई क्या पप्पू ओकरा गाँव के पहुंचने वाला जाए। अच्छा पहुना आन गाँव के। दीदी मन जो बताते है कि गांव में जिन फैक्ट्री है तेकर से आसपास बहुत समस्या होती की के जी भैया कैसे तुम रह सकता तेला बतावा। बता देना बदबू आवत है और कुछ होते हैं। बदबू रोज आता भी है और राखड़ भी गिरता है। राखड़ 1-2 पड़ जाने से पूरी आंखें लाल कर देता है। हाँ मतलब उसको दाना अगर पड़ गया तो दाना पड़ गया तो पूरी लाल कर देता है। ऐसा हार्ड है पूरी राखड़। तो शिकायत को मैं पूछ रहा था, शिकायत करते हैं कभी गए हैं कलेक्टर के पास गांव वाले? नहीं तो क्यों नहीं जाते हैं जी? हाँ तो राज में रख पढ़ा था 12th क्लास में। बहुत बढ़िया। तो ये गांव के लोग बता रहे हैं कि एक समस्या तो ये है कि पीने का पानी जो है वो इतना ख़राब हो जाता है कि पीना मुश्किल हो गया है, और तालाब का पानी भी पीने लायक नहीं है यहाँ पर। जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है वो आसपास की ज़मीनों को भी नुकसान कर रहा है। इन सब के बीच ये सवाल बहुत बड़ा है कि जब कभी कोई फैक्ट्री लगने की बात होती है तो गांव वालों को ये बताया जाता है आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़मीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आसपास कितनी परेशानियां होती हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो जब भी कभी कोई फैक्ट्री लगाने के लिए आए तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लगने के दौरान मुआवजा बहुत बढ़िया लगता है, मस्त 4 गुना पर ज़्यादा पैसा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, गांव वालों को लगता है कि हम लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद क्या परिस्थितियाँ होती हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जहाँ से सरकारों को राजस्व कम प्राप्त होता है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जिनके भरोसे सरकार का राजस्व चलता है। मेरे पीछे जो फैक्ट्री नज़र आ रही है, पास से भी आपको उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वेलकम डिस्टिलरी है। जायसवाल एक पुराने शराब के कारोबारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो इसके मालिक हैं। ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर अंग्रेजी शराब, देसी शराब सब बनाई जाती है। इस शराब के कारण तो भले ही प्रदेश के जो आम लोग हैं वो परेशान होते हों या किसी चुनाव में शराब मुद्दा बन जाता हो, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में शराब की फैक्ट्री स्थापित होती है उस गांव के लोगों का क्या हाल है। उदाहरण के लिए आपको एक पत्ती दिखाता हूं मैं, आइए। जितने वायु प्रदूषण के मानक हैं वो सब होते होंगे रायपुर में, सिलतरा में, जहाँ पर पास है, या फिर जहाँ पर उद्योग मंत्री या पर्यावरण मंत्री की नज़र पड़ती हो वहाँ पर उसका असर होता भी होगा शायद। लेकिन जो दूर के इलाके हैं, बिलासपुर से लगभग
30 किलोमीटर दूर ये छेरका बांधा गांव है। और यहाँ पर ये देखिए कितना बेहतर वायु प्रदूषण का प्रबंधन हो रहा है। आप देखिए, आप इसमें रंगोली बना सकते हैं। इसमें जो है इस अनुपात में राखड़ गिरता है कि आप इसमें चाहें तो प्रदेश के पर्यावरण मंत्री जो हैं, ये हो गया O और ये हो गया P और ये हो गया C, आप OP चौधरी का नाम लिख सकते हैं। रंगोली का इतना अच्छा माध्यम इसमें है, क्योंकि जब हम बहुत जिम्मेदार लोगों को बड़े पदों पर आसीन देखते हैं तब उनसे उम्मीद लगा लेते हैं। जब गांव वालों से बातचीत हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि राखड़ ये सामान्य नहीं है, अगर गलती से इस बीच मैंने अपने आँख को इससे टच कर दिया, इस राखड़ को छूने के बाद, तो फिर आँख में तेज़ जलन होगी और जब तक डॉक्टर के पास जा कर के आप इलाज नहीं कराएंगे तब तक उसका समाधान जो है वो नहीं निकल सकता। तो इस बुरी स्थिति में गांव के लोग रहने को मजबूर हैं। गांव के लोग बताते हैं कि जब जब इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से करते हैं तो कुछ लोग आते हैं जांच के लिए, और उस दिन मशीन चेक होगी, उस दिन सब कुछ बेहतर मिलेगा। नेताओं को और अधिकारियों को, ये तो आप सब जानते हैं कि जो नेता होते हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं उद्योगपतियों से वो चंदा लेते हैं। उसके बाद 5 साल जनता का क्या हाल रहता है उसको आप समझ सकते हैं। पत्तियों के ऊपर एक लेयर बन गई है, कुछ दिन बाद ये पेड़ पौधे मरने शुरू हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर इतनी मोटी लेयर है कि इनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और इन पौधों की मौत हो जाएगी। अब आप सोचिए कि इस गांव के लोग अगर चाहें कि उनको गोभी उगाना है तो गोभी के ऊपर जब इतनी मोटी राख की लेयर बैठेगी तो उसको कौन खरीदेगा। तो एक तरह से जब जब हमें बताया जाता है कि उद्योग बहुत फ़ायदा कराने वाले हैं, उनके तमाम मानक बने हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उनको पालन करवाने की जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि एक जिम्मेदार मंत्री है राज्य में, उनसे राज्य को बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने उनका नाम लिख करके इस पत्ती में दिखाया है, OP चौधरी। इतने मोटे राख की लेयर जिस गांव में जम रही हो, उस गांव के लोग कैसे जी रहे होंगे इसके बारे में कल्पना कीजिए। विशेष रूप से ऐसे उद्योग जो कि शहरों से दूर गांव में बसाए गए हैं, जहां पर पहले प्रॉमिस किया गया था कि भाई गांव के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, वो तमाम सुख सुविधाओं का गांव में ध्यान रखेगा। सुख सुविधाओं से दूर गांव में मूलभूत सड़क तक दिखाई नहीं पड़ती है, साथ में जो यहाँ के फसल हैं वो पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। जो गांव के लोग हैं उनको आंखों की बीमारियां हो रही हैं, बदबू से जीना मुहाल है। तो अगर विकास ऐसे होता है तो फिर लोगों को विकास की ज़रूरत नहीं है। साफ़ पानी, हवा, आदमी खाना खाने के लिए ज़िंदगी जीता है, बेहतर भोजन मिल पाए, लेकिन जब अपने घर में कुछ सब्जी उगा रहा है उसमें ही ये हाल है कि राखड़ की मोटी मोटी लेयर जम रही है, तो इसको क्या कहा जाए। और राखड़ भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसा राखड़ जिससे आपकी आंखों की बीमारी हो जाए, जिससे लंग्स की समस्या हो जाए, जिससे फेफड़ों में तकलीफ पैदा हो जाए, तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का लोग क्या करेंगे। और ये जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के पर्यावरण विभाग की कि वो इस तरह के जो फैक्ट्रियां हैं, देखिए कितना काला धुआं निकल रहा है, आपको देख के लगता है कि यहाँ पर मशीन जो वाटर फिल्टर के जरिए राख को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है उसका उपयोग हो रहा होगा। हर आधे घंटे में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में राखड़ का उत्सर्जन हो रहा है। आसपास गांव है, पीछे अरपा भैंसा झार की परियोजना है जिसका पानी जो है वो किसानों को दिया जाना है। लेकिन ऐसे नाश हो जाने वाली स्थिति में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो, क्या ही कल्पना कर सकते हैं। इसके बावजूद इस खबर को दिखाने का उद्देश्य ये है कि प्रदेश के जो बड़े लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो इसका लिंक संबंधित अधिकारियों को भेजिए, हम तो भेजेंगे ही। इसके कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपके क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर के और इतनी बड़ी समस्या अगर किसी क्षेत्र में, तो हम वहाँ भी आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए CG बॉक्स, हम इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। जोहार।